दोस्तों, आज पेश है न्याय हम करेंगे। एक और चित्र है दोस्तों। जय जयगढ़ नामक देश में किसी समय वीरदत्त नाम का राजा राज किया करता था। वह उसे पहेलियाँ बूझने का बड़ा शौक था। आए दिन वह दरबार में लोगों को बुलाकर पहेलियाँ बूझा करता था। एक दिन राजा वीरदत्त जंगल में गया तो शिकार खेलते खेलते उसकी दृष्टि एक लकड़हारे और उसके साथ काम करने वाली युवती पर पड़ी। वह स्त्री शायद लकड़हारे की पत्नी होगी। मुझे उनके दुख सुख के विषय में मालूम करना चाहिए। आखिर यह मेरी प्रजा है। राजा उनके पास आते देख स्त्री ने घूंघट की थोड़ी ओट कर ली। दोनों अपने राजा को पहचान कर तुरंत उनकी जय जयकार करने लगे। महाराज की जय हो, हमेशा जय जयकार हो, महाराज सदा सुख रहे। हम तुम्हारे आदर संस्कार से प्रसन्न हुए। ये लकड़हारे, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सूरजभान है महाराज। यह मेरी पत्नी लाजवंती है। क्या तुम दोनों लकड़ियाँ बेचकर जीविका चलाते हो? हाँ महाराज, इसके अलावा तो कोई काम नहीं आता। हम दोनों सुबह शाम लकड़ियाँ काटते हैं, फिर उन्हें बाजार में बेचाते हैं। क्या इस धंधे में तुम्हें अच्छे पैसे मिल जाते हैं और तुम्हारे घर का खर्च चल जाता है? हाँ महाराज। हाँ महाराज, एक तो हमारी कोई संतान नहीं, दूसरी हमारी आवश्यकताएं सीमित हैं, इसलिए हमारा गुजारा चल जाता है। तो तब तो तुम्हें कुछ पैसे भी जरूर बचा लिए होंगे। खर्चा ज़्यादा न होने के कारण होना स्वाभाविक है महाराज। हम तुम्हें बुद्धिमान मालूम पड़ते हो। अच्छा अच्छा, अब तुम मुझे यह बताओ कि जो पैसे तुम एक जमा करते हो उसमें तुम्हारा क्या करने का इरादा है और उनका क्या करते हो? बुद्धिमान लकड़हारे ने तुरंत एक पहेली राजा के सामने रखी। महाराज, मैं अपने अपने बचत के पैसे के 4 हिस्से खर्च करता हूँ। अपनी बचत का पहला एक भाग मैं जमा करता हूँ, दूसरा भाग कर्जदारों को देता हूँ, तीसरा भाग फेंक देता हूँ, चौथा भाग अपने सबसे निकटवर्ती शत्रु को देता हूँ। क्योंकि राजा को पहेली सुनाने का शौक था, इसलिए उन पहली की उसने अपना अनादर नहीं समझा, बल्कि प्रशंसा हो उठी। हम तुम्हारी पहेली सुनकर प्रसन्न हुए सूरजभान। तो महाराज, इस पहेली का हल कीजिए और बताइए मैं 4 भागों में कैसे पैसे खर्च करता हूँ। राजा ने खूब दिमाग दौड़ा। पहला भाग जमा करता हूँ, दूसरा भाग कर्जदारों को देता हूँ, तीसरा भाग फेंक देता हूँ, चौथा भाग अपने सबसे निकटवर्ती शत्रु को देता हूँ। ओह, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हल हो सकता है इस पहेली का? और जब दर राजा ने काफ़ी दिमाग लड़ाने के बावजूद पहेली का कोई हल न निकला। भाई सूरजभान, हम तुम्हारी पहेली के हल नहीं कर सके। हम तुम्हारे आगे हार मानते हैं। तुम ही एकांत में हमें उस जटिल प्रश्न का उत्तर बताओ। ठीक है, चलिए महाराज। राजा लकड़हारे को एक थोड़ी दूर ले गया ताकि लकड़हारे की पत्नी हल न सुन सके। हाँ सूरजभान, अब हल बताओ ताकि हम पहली को दूसरों के सामने रख सकें। ठीक है महाराज, तो सुनिए। पहली बचत का भाग मैं गरीबों में बांट देता हूँ ताकि भगवान मुझ पर प्रसन्न रहे और मेरी दान दिया धर्म खाते में जमा हो जाए, होता रहता है। दूसरा भाग दूसरा भाग मैं अपने माता पिता को दे देता हूँ। मुझे अलग रहते हैं, उन्होंने मुझे जन्म दिया है, खिलाया पिलाया है, लाड पोल मुझे पाल पोस कर अपने पैरों पर खड़ा होने लायक बनाया है, इसलिए उन्हें अपना लेनदार समझता हूँ। बहुत खूब। तुम तीसरा भाग क्यों नष्ट करते हो? तो सुनिए, घर की ज़रूरत की वस्तु खरीदने के बाद जो पैसा शेष बचता है उसे तीसरा भाग मैं जूस शराब जुआ मनोरंजन आदि में खर्च कर देता हूँ। चूँकि इसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए धन के इस भाग को फेंक देना ही समझता हूँ। वाह, जवाब नहीं तुम्हारा सूरजभान। अब अच्छा, अब चौथी बात का जवाब दो। ऐसा कौन सा निकटवर्ती शत्रु है जिसे तुम जानते हो और अपनी बचत का चौथा हिस्सा देते हो? महाराज, वह मेरी पत्नी है महाराज। मैं उसे अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता हूँ, इसलिए संसार में स्त्री ही एक ऐसी शक्ति है जो त्रिया चरित्र के चाहे तो किसी साधारण इंसान को राजा बना दे अथवा राजा को भिखारी। उसका काटा पानी भी नहीं मांगता। राजा
वीरदत्त स्त्रियों का बहुत आदर करते थे, अतः उसने तीसरे उत्तर को सुनकर वह जरा अत्यंत प्रसन्न नहीं हुआ। वहीं चौथा प्रश्न सुनकर क्रोध से आग बुगला उठा। यह तुम अपनी पत्नी के लिए अपमानजनक क्या बकर रहे हो? जानते हो हमारी नारी की कितना आदर करते हैं, जबकि तुम हमारे सामने अपनी पत्नी का अनादर कर रहे हो, हमें अ, उसे अपना शत्रु कह रहे हो। क्षमा करें महाराज, मेरा यह नज़रिया आप अपने विचार विचार से मैं उसे अपना शत्रु मानता हूँ। खामोश गुस्ताख, तुम्हारे विचार अत्यंत घटिया हैं। यदि हम तुम्हारे तीनों प्रश्न से प्रसन्न न हो रहे होते तो तुम्हें तुम्हारी जुबान काट देते। महाराज, आपको मेरे उत्तर की ठेस पहुंची, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, अपने शब्द वापस लेता हूँ। ठीक है, जाओ और अपना कार्य करो। लेकिन जैसे ही लकड़हारा मुड़ने को हुआ, ठहरो, हमारी एक बात और सुनते जाओ सूरजवान जी। महाराज, हम तुम्हारे बाकी के तीनों प्रश्न को बहुत खुश हुए। हम अपना यह कीमती हार इनाम स्वरूप तुम्हें देते हैं, इसे ग्रहण करो। आप धन्य हैं महाराज। अब ध्यान से हमारी बात सुनो। हम तुम्हारी इस पहेली के को लोगों की बुद्धि की परीक्षा लेंगे, लिए प्रयोग करेंगे। यदि तुमने राज्य में इसी पहेली का डंडोरा पिटवा देंगे और स्त्री पुरुष इस पहेली का सही उत्तर देगा, पुरस्कार भी देंगे। पर तुम ध्यान से रखना, यदि तुमने इस पहेली का उत्तर किसी को बताया तो हम तुम्हारा जीवन कारागार में डाल देंगे। जी जी, मैं ध्यान रखूँगा महाराज। उसके बाद राजा अपने घोड़े पर सवार हो गया और महल की ओर चल पड़ा। और लकड़हारा सूरजवान लकड़ियाँ के गट्ठर उठाया, अपनी पत्नी के साथ घर की ओर रवाना हो गया। सुनो जी, यह महाराज अचानक तुम पे गुस्सा क्यों उठे? मेरी एक बात पर जो उनके अनुसार शायद सच ही से कही थी, मैंने अपने विचार अनुसार शायद सच्ची कही थी। और वह हीरे मोतियों का हार उन्होंने तुम्हें किस खुशी में दिया? मेरी तीन बातें खुश होकर। लेकिन अब तुम यह मत पूछना कि मैंने महाराज को क्या कही थी। नहीं पूछूंगी, मुझे भला इन बातों से क्या लेना देना। मुझे केवल इतना बताओ कि महाराज हार से मतबल है, हमारे कार्य क्लब कर देगा। तुम ठीक कहती हो भगवान, कल ही शहर जाकर इस हार को बेच आऊंगा और उसे मेरे धन से कोई अच्छा सा मकान बनवाएंगे, आनंद से पूर्वक रहेंगे। अपने पति की बात सुनकर लाजवंती सुकुद सपना में खो गई और अगले दिन लकड़हारे ने वह हार शहर में जाकर बेच दिया। उससे मिले हुआ अपार धन से अपने लिए एक सुंदर सा घर बनवाया और सुख सुविधा की सारे सामान एकत्रित कर दिए। क्या क्यों भगवान, अब तुम खुश हो ना? अब घर में सुख सुविधाएं का सारा सामान मौजूद है। जी हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरे सारे सपने साकार हो गए। तो फिर तुम आराम से इस बड़े खुले घर में नाचो कूदो गाओ, मैं चला लकड़ियाँ काटने। यह क्या क्या कह रहे हो जी? घर में बोला किसी चीज़ की कमी है जो तुम लकड़ियाँ काटने जंगल जा रहे हो? अब तो हमारे आराम से बैठकर खाने के दिन है। सुनो भगवान, मेरी दो बातें हमेशा याद रखना। पहली, इंसान को कभी अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। दूसरी, यदि हाथ पर हाथ रख कर खाते रहे तो पास चाहे कितना ही धन क्यों ना हो, एक दिन एक समाप्त हो जाता है। अच्छा भगवान, चल मैं चला, संध्या तक का खाना तैयार रखना। बहुत अच्छा जी, लेकिन सांझ को जल्दी आना। और राजा वीरदत्त ने गांव गांव नगर नगर और चारों ओर पहेली का डंडोरा पिटवा दिया। सुनो भाई सुनो, जो इस पहेली का सही सही उत्तर देगा, महाराज उसे इनाम स्वरूप सोना चांदी हीरे जवाहरात में तलवा देंगे। दूसरे दिन जब लकड़हारा पुनः जंगल में गया तो उसी समय डंडोरा पीटने वाले डिंडोरा पीटते हुए एक मार्ग से गुजर रहे थे और सूरजवान ने लकड़हारे का सुंदर नया मकान खड़ा था। सुनो भाई सुनो, उप यह तो मेरे पति की पहली पहली है, इसका उत्तर अवश्य मालूम होगा। आह, अगर मैं माला अगर मैं माला माल हो जाऊंगी, आज जैसे ही वे लौटेंगे आएंगे मैं उनसे पहले का उत्तर पूछ लूंगी। लेकिन उन्हें उत्तर न बताया तो तब मैं किसी और हथकंडे से उत्तर बताने के लिए उसे मजबूर कर दूंगी। और शाम को जब लकड़हारा घर वापस आया तो, क्या बात है लाजवंती, आज तुम कुछ परेशान हो? लाजवंती खामोश रही, लेकिन जब लकड़हारी ने काफी जोर दिया तो, सुनिए, आज महाराज के आदमी आपकी पहेली का डंडोरा पीटते यहाँ तक गुजर रहे थे। उन्होंने ऐलान किया है, जो कोई भी पहेली का सही उत्तर बताएगा, इनाम स्वरूप सोने चांदी हीरे जवाहरात का तोला कर धन
तोल कर धन दिया जाएगा। ओह, फिर तुम क्या चाहती हो? केवल तुम्हें पहली का उत्तर बता दो। राज दरबार में जाऊंगी और राजा को उत्तर देकर अपना वजन जितना धन इनाम में हासिल करूंगी। फिर हम इतने अमीर हो जाएंगे कि हमें ज़िंदगी भर कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें पहली का उत्तर नहीं बता सकता। क्यों? इसलिए कि यदि मैंने तुम्हें पहली का उत्तर बता दिया तो महाराज मुझे जीवन भर के लिए जेल में सड़ने के लिए ठूस देंगे। अपने पति की बात सुनकर लाजवंती के मस्तिष्क में एक उच्चार आता है, इसका क्या है? यह तो गरीब के पल्लू में बांध रखना चाहता है। न खुद से जिएगा न मुझे जीने देगा। यदि एक बार मुझे इनाम मिल जाए तो मुझे इस बात की कोई मतलब नहीं रहना चाहिए कि राजा इसे जेल में ठूसे या फांसी पर लटकाए। कम से कम उस धन से मैं आनंदपूर्वक रह पाऊंगी। अरे भगवान, तुम किन ख्यालों में खो गई? जल्दी से खाना परोसो, मुझे बड़े जोर से भूख लगी है। लाजवंती ने कुछ न कहकर चुपचाप अपने पति का खाना परोसा, लेकिन पहली पहली और इनाम घोषित इनाम की बात सुनकर उसके दिमाग में घूम रही थी, कुछ भी हो जाए इससे पहली काल पूछ कर रहूंगी। और रात को जब उसका पति गहरी नींद सोया होता, लाजवंती ने एकाएक जोर से रोने लगी। लाजवंती को रोने की आवाज़ सुनकर लकड़हारे की नींद टूट गई। अरे क्या हुआ? लाजवंती रो क्यों रही है? भू। लाजवंती कोई जवाब न देकर बराबर रोती रही। अरे भगवान, कुछ बताएगी या इसी तरह सुबह सुबह कर रोती रहेगी? देखो, तुम्हें रोता देखकर मेरा दिल भी फटा जा रहा है। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अपनी जान तक दे सकता हूँ। बताओ तुम्हें क्या कष्ट है? मुझे सिर्फ इस बात का दुख है, तुम अपनी पहली काल क्यों नहीं बताते? आखिर तुम्हारी क्या पत्नी हूँ वो। वह तो ठीक है भगवान, लेकिन तुम्हें पहले ही महाराज की आज्ञा के बारे में बता चुका हूँ। यदि मैंने किसी को भी पहली का उत्तर बताने से मुझे महाराज आजीवन कारावास में डाल देंगे। बस इसी बात का मुझे दुख है। आप मुझे अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं है। अगर भगवान है, मैं इतनी अभागी हूँ जो मेरे स्वामी पर विश्वास नहीं करता। ये तुम कैसी बातें कर रही हो भगवान? मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, किंतु यदि मेरा मेरा बताया हुआ उत्तर महाराज के पास लेकर जाओगी तो उसे अवश्य पता लग जाएगा कि वह पहली का उत्तर तुमने बताया है। वे मुझे नहीं पहचान पाएंगे स्वामी, क्योंकि जब तुमसे मिले थे तो उन्होंने मुझे देखा नहीं था। फिर मैं उनसे कब कहने वाली हूँ कि मैं आपकी पत्नी हूँ? आप मुझे विश्वास क्यों नहीं करते? ठीक है भगवान, यदि तुम्हारी ये ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हें इस पहेली का हल बता देता हूँ, लेकिन ध्यान रखना, तुमने मेरी ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। अजी जरा भी चिंता ना कीजिए राजा बन, कोई इस बात की कानो कान खबर नहीं होगी तो सुनो। और लकड़ारे ने उसे पहली का हल बता दिया। अगले दिन लकड़हारा अपने काम के लिए चला गया। अब मुझे अपना काम पूरा करना चाहिए। वह उसी समय राजमहल की ओर चल दी। और राज दरबार में, महाराज की जय हो। कहो देवी, तुमने दरबार में आने की कष्ट क्यों किया? तुम्हें क्या कष्ट है तुम्हें? महाराज, मुझे कोई कष्ट नहीं है, मैं तो आपकी पहेली का उत्तर देने आई हूँ। बहुत खूब, एक नारी हमारी पहेली को बुझाने आई है, यह जानकर हमें बेहद खुशी हुई। राजा ने लकड़हारे की पहली उसके सामने दोहराया। जब लाजवंती ने पहली का सही सही उत्तर दिया, बहुत खूब देवी, तुम्हारा उत्तर शत प्रतिशत सही है। हम तुम्हारी बुद्धिमानता से बहुत प्रसन्न हुए। महाराज की हमेशा जय जयकार होती रहे। महाराज, यदि आप मेरे उत्तर से संतुष्ट हो तो आप मुझे वचन अनुसार मेरा इनाम दीजिए अवश्य। खजांची इसी समय खजाने से नारी के वजन के सोने चांदी व हीरे जवाहरात में तलवा दिया जो गया महाराज। और लाजवंती को हीरे जवाहरात तो सोने चांदी में तोल दिया गया। आहा, मेरा सपना साकार हो गया। इस नारी को मैंने पहले कहीं देखा है, लेकिन कहाँ? जब राजवंती को नाम लेकर घर जाने लगी, ठहरो देवी, कहिए महाराज। सुनो, तुम ऐसा लगता है जैसे मैंने तुम्हें पहले देखा है। जी जी जी। सुनो, हमारे समक्ष झूठ बोलने की कदापि कोशिश न करना। महाराज, मैं सूरजबान लकड़हारे की पत्नी हूँ और आपने मुझे जंगल में देखा था। सारी बात सुनने के बाद राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। अब समझा तुमने इस पहेली का हाल कैसे पता लगा। उस दुष्ट लोभी की इतनी हिम्मत, वह हमारी आज्ञा की अवहेलना करे।
सैनिकों, इस नारी के साथ जाओ और उसके पति को पकड़कर हमारे सामने हाजिर करो। यह मुझसे क्या अनर्थ हो गया। जोग्य महाराज। कुछ समय बाद सैनिकों सूरजबान लकड़ारे को राजा के सामने पेश किया। क्यों क्यों रे लकड़ारे, तुमने इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई जो हमारी आज्ञा की अवहेलना करो। बोलो, यह जानते हुए भी तुम उत्तर बताने पर आजीवन कारावास का दंड मिलेगा, यह जरूरत कैसे की। मुझे अपनी पति से अत्यंत प्रेम है महाराज, इसलिए मैंने उसकी आंखों के आंसू नहीं देखे गए और उत्तर बता दिया। तो ठीक है, हम तुम्हारी इस मूर्खता के साथ न्याय करेंगे। सैनिक को ले जाओ, इस मूर्ख को और जीवन भर के लिए काल कोठरी में डाल दो। ठहरिए महाराज, मेरे साथ कोई न्याय करने से पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। हम समझ गए कि तुम क्या कहना चाहते हो, यही कि तुम्हें क्षमा कर दें, लेकिन तुम कान खोलकर सुन लो कि हमारे कदापि माफ़ नहीं करेंगे। ठीक है महाराज, आप मुझे जो भी सज़ा देंगे मुझे भोगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आज आपको मेरी एक बात माननी होगी। कौन सी बात। यही कि मेरी पत्नी मेरी सबसे बड़ी निकटतम शत्रु है। ओह, याद कीजिए महाराज, मेरी पहली का चौथे भाग का उत्तर मैंने यही दिया था कि मेरी पत्नी मेरी सबसे निकटवर्ती शत्रु है, जिसे सुनकर आप अत्यंत क्रोधित हो गए थे। मुझे अपनी पत्नी पर बहुत विश्वास था, लेकिन आज उत्तर साक्षात प्रमाण के साथ आपके सामने मौजूद है। वाह वाह, क्या बात है। निसंदेह सूरजबान, तुम बहुत बुद्धिमान हो। उसने अपनी बात को आज तुमने सिद्ध कर दिया। सूरजवान, तुम वास्तव में सच्चे और चतुर हो। हम तुम्हारे चौथे उत्तर को स्वीकार करते हैं, तुम्हारे साथ सचमुच न्याय करेंगे। वो दूसरे दिन दरबार में खजांची जी सूरजवान लकड़हारे को उसके वजन जितना धन में तोला जाए और इसे दे दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज की हमेशा जय जयकार होती रहे। महाराज वीर दत्त जिंदाबाद। और राजा सूरजवान ने उसके वजन जितना धन देकर उसे हंसी खुशी विदा किया। सबसे बड़ा झूठ। किसी नगर में चतुर्भुज नाम का एक राजा राज किया करता था। उसे कहानी सुनने का बड़ा शौक था। दिन प्रतिदिन लोगों के दरबार में आकर उसे नई नई कहानियां सुनाते और इनाम पाते। शाबाश, तुम्हारी कहानी सुनकर हम प्रसन्न हुए, लो अपना इनाम। तू समय बीतने के साथ साथ कहानियाँ सुनने वाले लोग की संख्या घटती चली गई, क्योंकि घिसी पिटी कहानियाँ सुनने वाले राजा को कोड़े से पिटवा देता था। उफ, निकल चलूँ यहाँ से। यदि मेरी कहानी भी महाराज को पसंद नहीं आई तो मेरी भी यही असर होगा। और एक दिन ऐसा भी आया जब राजा को कहानी सुनने के लिए एक भी व्यक्ति दरबार में नहीं आया। ओ, आज कोई कहानी नहीं सुनाने आया, लेकिन मैंने बिना कहानी सुने तो जीवित नहीं रह सकता। अगले दिन महामंत्री जी, हमारे देश में कहानी का पंडित का अकाल पड़ गया, जो हमें कहानियाँ भी सुनाने नहीं आया। लगता है ऐसी ही बात है महाराज, हमारे देश में कहानीकारों के पास शायद अच्छी कहानियाँ शेष नहीं रही। अच्छी सच्ची नहीं तो झूठी ही कहानियाँ पर ही संतोष कर लेंगे महाराज। सुनिए, आप पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाने की। जो आदमी हमें 3 झूठी कहानियाँ सुनाएगा उसे हम अपनी लड़की की शादी कर देंगे, अपना आधा राज्य उसे भी देंगे। लेकिन साथ ही यह शर्त भी होगी कि यदि किसी की कहानी सच निकली तो उसे फांसी की सज़ा चढ़ा दिया जाएगा और उसकी जीवन जायदाद जब्त कर ली जाएगी और तुरंत ही डंडा पिटवा दिया। जो गया महाराज। और उसी दिन पूरे नगर में मुनादी पर सुनो लोग भाइयों सुनो, जो महाराज को 3 झूठी कहानियाँ सुनाएगा उसे महाराज अपनी लड़की की शादी करके साथ उसका आधा राजपास भी देंगे। लेकिन अगर किसी की कहानी सच्ची निकली तो फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। मुनादी सुनकर लोग दरबार में आने लगे। सुनिए महाराज, किसी समय एक घाटी में आग का समुद्र बहता था और उसमें पानी के राक्षस निकलते थे। राजा उसकी कहानी बड़े ध्यान से सुनी। शाबाश, तुम्हारी पहली कहानी सभी दरबारी समेत हमें भी झूठी है, किंतु अच्छी लगी। अब दूसरी कहानी सुनाओ। तो सुनिए महाराज, किसी
महाराज, किसी समय हमारे देश में खून की नदी बहती थी, जिसमें स्वर्ग की अप्सराएं नृत्य नहाने आया करती थी। लेकिन कोई एक कहानी झूठी सुनाता तो दूसरी सच हो जाती, और कोई दो कहानियाँ झूठी कहता तो तीसरी कहानी दरबारी सच कह देते, यह कहानी सच्ची है, इसे मौत की सजा दो, हाय हाय मारा गरा। और सैनिक शर्त के अनुसार उसे जाकर फांसी पर चढ़ा देते, उसकी जमीन जायदाद जब्त कर लेते। हाय महाराज, चलो रहम कीजिए महाराज, रहम कीजिए। इस तरह प्रतिदिन लोग आते और तीनों कहानियाँ झूठी न कह पाने के कारण फांसी के फंदे तक पहुंच जाती। कुछ माह में सैकड़ों लोग फांसी पर चढ़ गए, लेकिन कोई भी तीसरी कहानी तीन कहानियाँ नहीं सुना सका। एक दिन, क्षमा करें महाराज, आज एक भी कहानीकार नहीं आया, लगता है आपकी सर से डर गए हैं। महामंत्री जी, आप अच्छी तरह जानते हैं कि कहानी सुने बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। अगर ऐसी बात है तो आपने पहले से कहानियाँ सुनाने वालों की व्यवस्था क्यों नहीं की? यदि कल तक आपने कहानी सुनाने वाले का प्रबंध नहीं किया तो हमारे आपको फांसी पर लटका देंगे जी। और मरता क्या ना करता महामंत्री उसी समय किसी कहानी सुनाने वाले की तलाश में निकल पड़ा। और काफ़ी तलाश करने के बाद जब महामंत्री को कोई कहानी सुनाने वाला व्यक्ति नहीं मिला, आह भला कहाँ मिलेगा मुझे ऐसा व्यक्ति जो इतने लोगों को फांसी दिए जाने के बाद भी कहानी सुनाने का साहस कर सके। लगता है मेरी मौत निश्चित है। वो अरे वह भला आदमी क्यों रो रहा है, मालूम करना चाहिए। भले माना साहब, क्यों, कौन है और इस तरह बालकों की समान क्यों रो रही है? मैं इस देश का महामंत्री रामदास हूँ। फिर महामंत्री ने आप अपनी सारी व्यवस्था सुना दी। बोला, यदि कल मैंने किसी कहानी को सुनाने वाले का प्रबंध नहीं किया तो महाराज मुझे फांसी पर लटका देंगे। बस इतनी सी बात, आप परेशान हैं, निश्चिंत होकर घर जाइए। कल सुबह महाराज को 3 झूठी कहानी सुनाऊंगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई, तुमने मेरा सिर का बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। अगले दिन जब दरबार लगा तो गवाला कहानी सुनाने के लिए राजा के सामने उपस्थित होगा। उसे देखकर राजा बोला, ए नौजवान, क्या तुम्हें हमारी शर्त मालूम है? हाँ दादा, यदि मेरी कहानी सच्ची निकली तो आप मुझे फांसी पर लटका देंगे, और झूठी हुई तो आप मुझे आधा राज देंगे, साथ ही मेरा विवाह राजकुमारी से करा देंगे। बिल्कुल ठीक कहा, अब अपनी कहानी सुना सकते हो। तो सुनिए महाराज। मैं एक गरीब लड़का हूँ। मेरे पिता मुझे बहुत मानते थे, उनके हर काम में उनका साथ दिया करता था, यहाँ तक मैं उनकी बारात में भी गया। अफसोस है कि वह आज इस दुनिया में नहीं रहे। बस महाराज, मेरी पहली कहानी समाप्त हुई। गवाले की कहानी सुनकर ही अरे मूर्ख, यह तुमने कैसी कहानी सुनाई है भला? कहीं तुम अपने बाप की शादी में भी जा सकते हो? तब आपको मानना पड़ेगा कि मेरी यह कहानी व्यर्थ झूठी है। ग्वाले की बात सुनकर राजा चौंका। तुम तो वास्तव में बहुत चालाक हो लड़के, हम तुम्हारी पहली कहानी झूठी मानते हैं। अब दूसरी कहानी सुनाओ। दूसरी कहानी सुनाने के लिए मुझे एक दिन की मोहलत चाहता हूँ अंदाता, दूसरी कहानी आपको कल सुनाऊंगा। राजा उसकी बात मान ली और ग्वाला खुशी खुशी अपने घर लौट गया। दूसरे दिन दरबार में पहुंचकर ग्वाले ने कहानी शुरू करी। महाराज, एक बार की बात है, मैं खेत में हल जोत रहा था कि उस समय बरसात का मौसम था, और नित्य की भांति मेरी माँ खेत पर आई और मेरे लिए खाने के खाने के लिए 2 आम और रोटियां लेकर आई। मैंने रोटियां खाने के बाद आम खाए और अपनी गुठलियों को बैलों की पीठ पर रख दिया। उसी समय मूसलाधार बारिश बरसने लगी और देखते ही देखते दोनों गुठली में बरगद के पेड़ निकल आए। मैं उन्हीं पेड़ों की छाया में खेत में हल जोतने लगा और जरा भी नहीं भीगा। बस महाराज, मेरी दूसरी कहानी समाप्त हुई। अरे मूर्ख, भला कहीं एक दिन में भी वृक्ष बड़े होते हैं, और वह भी बैल की पीठ पर? भला आम की गुठलियों से कहीं बरगद के पेड़ निकल सकते हैं? यह कोई झूठ कहानी है। आप बिल्कुल हाँ हाँ हाँ, यह बिल्कुल झूठी कहानी है।
तभी महामंत्री मन में प्रशंसा को छुपाता हुआ बोला, महाराज, ग्वाले की दूसरी कहानी भी ठीक सुनाई, क्योंकि आपकी शर्त के मुताबिक किसी झूठी कहानी सुनानी थी और सब इस कहानी को झूठेपन को स्वीकार कर चुके हैं। ओह, ठीक है चालाक लड़के, तुम्हारी दूसरी कहानी हमने झूठी मान ली, अब तुम तीसरी कहानी सुनाओ। क्षमा करें महाराज, तीसरी कहानी सुनाने के लिए मुझे कल सुबह तक का समय चाहिए, इसलिए बहुत थक गया हूँ। और राजा ने ग्वाला के घर जाने की अनुमति दे दी। ग्वाला दरबार से चला गया। राजा सोच में पड़ गया, यदि यह कम वक्त तीसरी कहानी भी झूठी साबित हो गई तो ये न केवल मुझे अपनी बेटी की से शादी करनी पड़ेगी, बल्कि अपना आधा राज्य भी इसे देना पड़ेगा। इसकी तीसरी कहानी को हर अवस्था में सच बतानी पड़ेगी, वरना वरना काफी सोच विचार करने के बाद राजा दरबारी से बोला, सजनों सुनो सजनों, ग्वाला कल जो भी कहानी सुनाए तुम सब सत्य कह देना। आप निश्चिंत रहे महाराज, ऐसा ही होगा। ओह, तो महाराज उस गरीब ग्वाले के विरुद्ध षड्यंत्र रचने पर उतारू हो गए, मुझे उस निर्दोष की रक्षा करनी होगी। और फिर तीसरे दिन राजा की आज्ञा पाकर ग्वाले ने तीसरी कहानी सुनानी आरंभ की। महाराज, शायद आप नहीं जानते कि आपके पिताजी मेरे दादाजी बहुत घनिष्ठ मित्र थे। हाँ हाँ, बड़ी घनिष्ठता थी, यह बात हम भी जानते हैं। ग्वाले और दरवाजियों की मनोकामना भावते देर न लगी, अतः वह तुरंत राजा से हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैं चाहता हूँ मेरी कहानी पूरी सुने बगैर मुझे बीच में न टोका जाए। ठीक है, सब लोग खामोश रहें और इसे पूरी कहानी सुनाने दें। सब ने खामोश होने के पर ग्वाले ने फिर कहना आरंभ किया, महाराज, एक बार आपके पिताजी ने युद्ध में अपना सारा धन फूंक दिया और उसके खजाना राजपाट चलाना मुश्किल हो गया। तब आपके पिताजी मेरे दादाजी के पास मदद मांगने आए। मित्र जयचंद, आज तुम्हें कर्ज मांगने आया हूँ। तुम्हें राजपाट चलाने के लिए मुझे धन की जरूरत है, आ पड़ी है। हाँ हाँ मित्र, जितना धन चाहिए ले लो। बुरे समय मित्र ही मित्र अपने मित्र के काम नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा। आओ मेरे साथ आओ। और मेरे दादाजी आपके पिता को अपने विशाल खजाने में ले गए और आपके पिता ने सोने के सिक्कों से भरे 10 तालाब उधार दिए। सोने के सिक्कों से भरे 10 तालाब तुम सैनिकों से उठवा लो मित्र, यदि और जरूरत पड़े तो निसंकोच मांग लेना। धन्यवाद मित्र, तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। और हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं ब्याज समेत फिर भी तुम्हारा धन लौटा दूंगा। लेकिन महाराज, कई साल बीतने के बाद भी आपके पिता ने मेरे दादाजी से लिया धन नहीं लौटाया। और फिर एक दिन आपके पिता सख्त बीमार पड़ गए। मित्र जयचंद, मुझे बहुत दुख है कि मैं तुम्हारा कर्ज अपने जीते जी नहीं लौटा सका, लेकिन परंतु अपने बेटे को यह सब कुछ बता दिया है। वह तुम्हारा सारा कर्ज चुका देगा, और अगर तुम्हारा कर्ज चुकाने में असफल न हो सका तो तुम उसका सिर मांग लेना। और बाद में आपके पिता ने दम तोड़ दिया। उनके मरने ही कुछ दिन पश्चात मेरे दादा भी सख्त बीमार पड़ गए। उन्होंने मेरे पिताजी को बुलाया और कहा, मेरा अंतिम समय आ गया है बेटा, मैं कुछ ही क्षणों का मेहमान हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। राजा वीर भुज का बेटा चतुर्भुज, जो अभी देश का राजा है, मुझसे लिया गया वह कर तुम्हें चुकाएगा जो उसने अपने पिता को दिया था। उसका ब्याज लगाकर धन तुम्हें उससे वसूल लेना है। वह धन इस पूरे देश को बेचकर मिलने वाले धन जितना ही है। यदि तुम कर्ज वापस लौटाने से मना करे तो तुम उसका सिर मांग लेना। ये लो कागज। और स्वर्गवासी राजा वीरभुज को अपने साथ साथ चतुर्भुज को भी हस्ताक्षर है। इस कागज को दिखाना और राजा चतुर्भुज सभी कर्जे से नहीं मुकरेगा। और महाराज, उसके बाद मेरे दादाजी और उनके उसके बाद मेरे पिताजी भी चल बसे। लेकिन मरने से पहले मेरे पिताजी ने मुझे यह सारी बातें बता दी थी और कागज भी दे दिए थे। परंतु परंतु क्योंकि मुझे इस बात बाद में याद नहीं रही, इसलिए मैं अपना धन आपसे मांगने नहीं आया। लेकिन आज, कहते हुए ग्वाला अचानक खामोश हो गया।
ग्वालियर ने अचानक खामोश होते ही सभी दरबार ग्वालियों की कहानी को इस बार अवस्था में सच्चाई साबित करने की कोशिश में तुले थे और एक स्वर में बोले, सत्य है, यह कहानी सत्य है। लेकिन दरबारियों की बात सुनकर राजा बुरी तरह घबरा गए। नहीं नहीं, यह सब झूठ है। मेरे पिताजी इसके दादाजी से कभी धन नहीं लिया था। ए चालाक लड़के, बता तेरे दादा का दिया वह कागज कहाँ है जिस पर मेरे और मेरे पिताजी ने हस्ताक्षर हैं। यह रहा महाराज। ओह, यह तो ओह यह सच नहीं हो सकता। लाओ दिखाओ यह कागज। कागज का निरीक्षण करने पर राजा क्रोध से चीख उठे। इस पर हुए हस्ताक्षर तो मेरे पिताजी के नहीं हैं, बल्कि यह झूठी कहानी सुनाकर हमें ठगना चाहता हो। ठीक है महाराज, तब आप ही फैसला कर लें। यदि मेरी कहानी झूठी है तो आपने वचन अनुसार मुझे आधा राजपाट सौंप कर अपनी बेटी का विवाह मुझसे कर दीजिए, और यदि कहानी सच्ची है तो मुझे इस समय अपना पूरा राजपाट देकर मेरा कर्ज चुकाइए अथवा अपना सिर कटवाइए। इसके बाद मुझे जो सजा देना चाहे दे दीजिए। राजा सोच में पड़ गया। इस चालाक ग्वालियर ने मुझे मेरी जाल में फंसा दिया। यह कहानी सच बताता हूँ तो सारा राजपाट देना पड़ता है और अपना सिर कटवाना पड़ेगा, और झूठ कहता हूँ तो आधा राजपाट देने के साथ ही अपनी बेटी का विवाह से करने पड़ेगा। उफ, क्या करूँ। और काफ़ी सोचने के बाद हम तुम्हारी इस कहानी को भी बिल्कुल झूठी मानते हैं, और नौजवान और अथा वचन अनुसार तुम्हें आधा राजपाट के साथ अपनी बेटी का विवाह तुमसे करने की घोषणा करते हैं। महाराज की जय। वाह वाह। और आधा राजपाट ग्वालियर को सौंप दिया। राजा एक दिन सौंप दिया और एक दिन बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। ग्वाला अपनी प्रजा और पत्नी के साथ आनंदपूर्वक रहने लगा, जबकि राजा उस दिन की कहानी सुनने का आदत हमेशा के लिए छोड़ दी। समाप्त दोस्तों। भाग्य की मार।